ये आपके स्पर्म में उसका एवरेज रेट होता है 4 करोड़ से 30 करोड़ के बीच पर मिलीलीटर। लेकिन अगर आपके शुक्राणु एक्टिव हैं तो इस सिचुएशन में 2 करोड़ शुक्राणु की संख्या काफ़ी होती है बच्चे पैदा करने के लिए। जब आपके वीर्य में शुक्राणु की संख्या 1 करोड़ से नीचे हो जाए तो इस सिचुएशन में बाप बनने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब स्पर्म पतला हो जाता है तो इसमें शुक्राणुओं की संख्या भी कम हो जाती है और आपका लिंग बेजान रहने लगता है और उसमें ठीक से तनाव भी नहीं रह पाता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप चाहें तो कुछ परहेज़ और कुछ नुस्खे इस्तेमाल करके शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जिसको इस्तेमाल करने से आपका जो स्पर्म काउंट है यानी वीर्य में जो शुक्राणुओं की कम संख्या है वो भी बढ़ेगी और आपका जो स्पर्म पतला हो गया है वो गाढ़ा भी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं, आपको फ़ायदा पहुंचे इसीलिए बनाता हूं। चाहे 20 लोग ही मेरी वीडियो को क्यों ना देखें, उन सबको बस मेरी बातों का फ़ायदा पहुंचना चाहिए। इस नुस्खा को बताने से पहले एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये जो वीर्य पतला हो जाना या शुक्राणु की कमी हो जाना या वीर्य में की क्वांटिटी कम हो जाना, ये होता क्यों है? तो इसकी पहली वजह हो सकती है खाना पीना और बहुत कम सोने की वजह से भी यह हो सकता है। लेकिन इसकी सबसे मेन वजह और ज़्यादातर लोग इसका सामना कर रहे हैं वो होता है हस्तमैथुन करना, यानी आपकी जो सेक्सुअल ख्वाहिश होती है उसको आप गलत तरीके से पूरा करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप इस गलत आदतों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इस गलत आदतों को छोड़ते हैं तो 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और जो बाकी 50% परेशानी बाकी है उसमें यह नुस्खा काम करता है और यह आपके सारे परेशानी को दूर कर देता है। दोस्तों, सुबह फ्रेश होने के बाद आपको स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज और चेरी जैसे फ्रूट को नाश्ते के तौर पर खाना चाहिए और अगर आप चाहें तो अनार के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह फल शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काफ़ी मददगार होता है और इसीलिए इन सब फलों को स्पर्म काउंट बूस्टर भी कहा जाता है। और इसमें सबसे बढ़कर पालक है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। स्पर्म में जो शुक्राणुओं की संख्या होती है उसको बढ़ाने में यह काफ़ी ज़रूरी होता है। इतना ही नहीं, यह शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने के साथ साथ इन्हें एक्टिव करके इनकी गतिशीलता को भी बढ़ाता है। इसलिए पालक की सब्ज़ी आप अपने खाने में शामिल कीजिए। दोस्तों, हो सके तो रात में खाने और पीने के बाद आप 2 से 3 केला भी खाएं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल हार्मोन को कंट्रोल करने की कैपेसिटी भी होती है। इसमें विटामिन ए, बी और सी उचित मात्रा में होती है जो शुक्राणुओं को तेज़ करने और इसकी गति को बढ़ाने में